आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है समतल x धन y धन z ऋण 3 बराबर 0 से बिंदु 1, 2, 3 की लंब दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया बिंदु और मूल बिंदु दिए गए तल के एक ही ओर स्थित हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार का त्रिविम अक्ष है यहाँ पे x, y और z। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वो हो जाएगा मूल बिंदु। तो और हमें एक समतल दिया गया है, तो यह है समतल एक। ये हो गया समतल एक, पहला समतल है जिसका समीकरण हमें दिया गया है। तो इस समतल की दूरी, इस समतल की लंबवत दूरी हमें मूल बिंदु से निकालनी है। तो इस समतल की लंबवत दूरी हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से निकालेंगे। देखिए क्यों निकालेंगे, तो ये हो जाएगी इस समतल से इस मूल की लंबवत दूरी ओ पी, ये हो जाएगा ओ पी। और एक अन्य बिंदु दिया गया है, एक अन्य बिंदु दिया गया है, ये ले लेते हैं क्यू। इसका दूरी क्या होगा, इसका दूरी क्या होगा, ये बिंदु का निर्देशांक है 1, 2, 3। तो इसकी भी मूल बिंदु से लंबवत दूरी हम निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए ये इस बिंदु की भी हम लंबवत दूरी इस निकालेंगे पी क्यू। और तथा इस समतल से हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि पी क्यू की दूरी हमें निकालनी है, मतलब इस बिंदु की पी से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो और हमें यह भी पूछा गया है कि क्या मूल बिंदु के एक ही मूल बिंदु और ये जो दिया गया बिंदु है दोनों समतल के एक ही ओर स्थित हैं, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, हमें अभी ये नहीं पता है कि ये किस ओर स्थित है, तो हमें इसकी स्थिति निकालनी होगी। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, मूल बिंदु से समतल की दूरी और मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी। यदि OQ अधिक हुआ, OQ अधिक हुआ OP से, तो इसका क्या अर्थ है कि ये दोनों भिन्न भिन्न ओर होंगे, दोनों एक विपरीत ओर होंगे। और यदि OQ छोटा हुआ OP से, तो इसका मतलब है कि दोनों एक ओर स्थित होंगे। और इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इस समतल और दिया गया बिंदु P, दोनों के बीच की दूरी PQ, यह भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं। तो देखिए समतल दिया गया, समतल दिया गया समतल का समीकरण क्या है, यह x धन y धन z ऋण 3 बराबर 0, ये दिया गया समतल का समीकरण 1 हो जाएगा। से बिंदु, तो समतल एक से अब इस समतल एक की तुलना करेंगे, तो समतल एक की तुलना, इसके मानक समीकरण क्या होता है, ax धन by धन cz धन d बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या है 1, b बराबर भी 1, c बराबर भी 1 और d बराबर ऋण 3, ये आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें लंबवत दूरी निकालना है बिंदु से समतल की। तो बिंदु q क्या है 1, 2, 3 से समतल एक की लंबवत दूरी, समतल एक की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, पी क्यू के बराबर होगी। तो पी क्यू देखिए कितना आ रहा है, इसके लिए सूत्र होता है मॉड के अंदर ax1 धन by1 धन cz1 धन d पूरे का बटा करनी में a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, ये इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इनका मान रख देते हैं आप। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, a का मान है 1 गुणा x1 का मान x1 y1 z1 क्या होगा, ये जो बिंदु दिया गया है वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 धन 1 गुणा 2 धन 1 गुणा 3 ऋण 3 पूरे का बट्टा करनी के अंदर में 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। हल करते हैं तो क्या आ रहा है, पी क्यू बराबर आ जाएगा 1 धन 2 धन 3 ऋण 3 पूरे का बटा करनी में 1 धन 1 धन 1। तो यहाँ से धन 3 और ऋण 3 कट गए, क्या आ रहा है मॉड के अंदर पी क्यू बराबर, ये हो जाएगा 3 बटा करनी 3। तो इन्हें हल कर देते हैं, मॉड हल करेंगे तो पी क्यू बराबर 3 बटा 3, तो इसे लिख सकते हैं करनी 3 गुणा करनी 3, 3 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, बटा में करनी 3, तो करनी 3 कट गया। तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, करनी 3 इकाई, मतलब समतल की उस बिंदु से दूरी कितनी आ गई, करनी 3 इकाई। तो ये पहला उत्तर आ गया हमारा, उस समतल की उस बिंदु से दूरी कितनी होगी, करनी 3 इकाई। तो दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है दोस्तों, दूसरी चीज हमें यह बतानी है कि क्या ये बिंदु और मूल बिंदु दोनों समतल के एक ही ओर स्थित है। तो उसके लिए हमें OP तथा OQ ये दोनों निकालना होगा। तो अब हम क्या निकालते हैं, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। तो मूल बिंदु से समतल की लंबवत
लंबवत दूरी OP बराबर, OP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा A गुणा x1 धन B गुणा y1 धन C गुणा z1 धन D पूरे का बटा करनी में A का वर्ग धन B का वर्ग धन C का वर्ग, ये हो जाएगा। तो x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, अब चूंकि मूल बिंदु से हम इसकी दूरी ले रहे हैं तो 0, 0, 0 ये होता है मूल बिंदु। तो x1 y1 और z1 क्या होगा, 0, 0, 0। तो यहाँ से देखिए इन्हें हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा धन 1 गुणा 0 धन 1 गुणा 0 धन D का मान कितना है दोस्तों, D का मान है ऋण 3 पूरे का बटा करनी में 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, यानी क्या आ गया, ये आ गया 0 ऋण 3, यानी क्या आएगा ऋण 3 बटा करनी में 3। तो इन्हें मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो OP बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 बटा, क्योंकि हम ऋणात्मक मान है लेकिन मॉड में हम क्या लेते हैं, केवल धनात्मक मान। तो 3 को क्या ले सकते हैं, करनी 3 गुणा करनी 3 बटा करनी 3, तो करनी 3 कट गया। यहाँ से OP बराबर क्या आ गया, OP बराबर भी आ गया करनी 3 इकाई, ये आ गया। तो अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है कि क्या ये एक ही ओर है दोनों बिंदु समतल के, तो ये मूल बिंदु और दिया गया बिंदु। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें OQ निकालना पड़ेगा। तो OQ की लंबाई, OQ की लंबाई ये क्या हो जाएगी, करनी के अंदर, करनी के अंदर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग धन z2 ऋण z1 का वर्ग, ये लेंगे। तो x1 y1 z1 किसे ले लेंगे हम, मूल बिंदु को, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और z1 बराबर 0, ये हो जाएगा। और जो x2 y2 तो ये हो जाएगा जो बिंदु दिया गया है Q बिंदु, तो 1 y2 बराबर 2 और z2 बराबर 3, 1 2 3। तो अब इन्हें हल करते हैं तो इसका दूरी कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 1 ऋण 0 का वर्ग धन 2 ऋण 0 का वर्ग धन 3 ऋण 0 का वर्ग, यही होगा। तो ये आ रहा है 1 का वर्ग 1 धन 2 का वर्ग 4 धन 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा करनी 14 इकाई। तो अब दोस्तों करनी 14 इकाई आ गई, तो यहाँ से OQ बड़ा है OP से, चूंकि OP छोटा है OQ से या OQ बड़ा है OQ से, अतः मूल बिंदु व दिया गया बिंदु समतल के विपरीत ओर हैं। क्यों हुआ दोस्तों ऐसा, देखिए चित्र से, तो यहाँ समतल पे हमें यहाँ पे क्या मिला, OP की लंबाई मिली करनी 3 और OQ मिला करनी 14। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो OQ है मतलब बिंदु Q है ये जो समतल है उससे दाईं ओर होगा या ऊपर की ओर होगा, तो वही उसके विपरीत या बाईं ओर या नीचे की ओर होगा, उससे मूल बिंदु, यानी दोनों अलग अलग ओर हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।